मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी का सफ़र, रोज़ाना की मसरूफ़ियत, कभी तेज़ रफ्तारी, कभी खामोश तबीयत, न सुकून का लम्हा, न ही वक़्त की कदर। बस चलते जाओ, गिरते जाओ, उठते जाओ। किसी के लिए ये दौर खुशी का पैगाम है, किसी के लिए ये दौर गम का इम्तिहान है। कभी बेटों की मुस्कुराहट, कभी माँ की दुआएं, कभी खाली जेब, कभी बहरे हुए ख्वाब। किसी के घर में दौलत की बारिश, किसी के दिल में पुराना जख्म है। किसी का सुबह गार्डन की खुशबू में बितता है, किसी का दिन धुआं धुआं सा लगता है। लेकिन रुक जाओ, सोचो, नफ्स को ठहराओ। ये सारा मंजर, ये सारा शोर, किस लिए, किस मकसद से? जिंदगी का असली मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह की रिजा, उसकी कुर्बत। बस उसे राजी कर लेना, बस उसी की निगाह में आ जाना। सोचो, एक दिन कोई बहुत बड़ा फनकार, कोई मशहूर सेलिब्रिटी, कोई हुसीन चेहरा तुम पर निगाह डाले, तुमसे खुश हो जाए। क्या तुम खुश नहीं होगे? क्या दिल न धड़क उठेगा? अब जरा सोचो, इस पूरी कायनात का खालिक, जिसे न नींद आती है न उसे भूल होती है, वो अल्लाह जब तुमसे मोहब्बत करे, तुम पर रहम करे, तुमको मंजूर कर ले, तो कैसे लम्हे होंगे वो? कैसी खुशी, कैसा सुकून, कैसा फख्र। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो उसे या इशारे देता है, निशानियां जिनसे अल्लाह की रिजा चहलकती है। पहला इशारा, रोज की जिंदगी, एक भटकती हुए राह, न सुकून का लम्हा, न इत्मीनान की शब। कभी शौर, कभी बुखार, कभी बहाने, कभी चुपचाप कमरे और टूटे ख्वाब। मगर एक दिन कुछ बदलता है, दिल सर्द नहीं रहता, नरम होने लगता है। किसी लावारिस को देखकर दिल में खुद बखुद ख्याल आता है, काश इसे खाना दे सकूं, काश इस बूढ़े हमसाए के लिए सौदा ले आऊं, काश उससे मैं मुआफ़ी मांग लूं जिसे नादानिस्ता दुख दिया था। यही वो लम्हे हैं जब अल्लाह का पहला इशारा नजूल पजीर होता है। एक नरम सा झुकाव, एक छुपी हुई रोशनी जो तब्दीली की नीयत बेदार करती है। जब नीयत बदलने लगे और दिल भलाई की तरफ माइल हो, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और भलाई करो, बलाशुबह अल्लाह भलाई करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सूरत बकरा, अल्लाह खुद बयान फरमाता है कि जिनके दिल नीकी की तरफ माइल होते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, जिनके अंदर खुदगर्जी नहीं बल्कि ईसार होता है, तो वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। मुहसिन सिर्फ वो नहीं जो मस्जिद में नमाज पढ़े, बल्कि वह भी जो राह में पड़े पत्थर को हटा दे, जो चुपके से किसी की पीठ सहला दे या किसी खाली बर्तन में चुपके से रोटी डाल दे। आप अपना थका हुआ जिस्म लेकर आते हैं, मगर एक यतीम को चुपके से खाना दे देते हैं। आप किसी बूढ़े हमसाए के लिए बाजार से सौदा ला देते हैं। आप किसी ऐसी गलती का इकरार करते हैं जो आपने कब का भुला दी थी, मगर सामने वाले का दिल आज भी दुखी था। ये वो नेकियों के बीज हैं जिनसे अल्लाह की मोहब्बत की पहली हुआ चलती है। हमें क्या करना चाहिए? रोज कम इज़ कम एक नेकी का इरादा, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। दूसरों के फायदे के लिए जीना सीखो, खुदगर्जी की दीवार को गिरा दो। सच्चाई, अमानत और नरमी को आम करो ताकि तुम्हारी जिंदगी एहसान बन जाए। खामोश निजी इबादतों को बढ़ाओ, जिक्र, तलावत, शुक्र, खुफिया सदका, दुआएं, ये सब अल्लाह से कुर्ब का रास्ता है। जब तुम इन रास्तों पर चलोगे तो दिल के आईने में वो पहला नूरानी इशारा चमकेगा और यही शुरू होगा अल्लाह की मोहब्बत का सफ़र। दूसरा इशारा, जिंदगी का सफ़र। हमा वक्त दौड़, कभी बीमारी, कभी तन्हाई का वार, कभी रिश्तों का टूटना, कभी ख्वाबों का बिखरना। एक लम्हा आता है जब आंखों में नमी होती है, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून। दिल कहता है, अल्लाह देख रहा है, वो नज़दीक है। कोई शिकायत ज़बान पर नहीं, बल्कि शुक्र छलकने लगा है, सजदा लंबा होने लगा है और रात की खामोशी दुआ से भरने लगी है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुमसे राज़ी होने की निशानी दिखाता है। यही वो दूसरा इशारा है जब तकलीफ में भी तुम राज़ी हो जाते हो, जब सब्र शक्र से ज्यादा कुर्ब लाता है। हदीस मुबारकी में है,
जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। तरमज़ी। आजमाइश अल्लाह का गुस्सा नहीं, ये मोहब्बत का रास्ता है जो वो सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो अपना चुना हुआ बंदा बनाना चाहता है। दिल टूटता है लेकिन गुरूर भी टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। पैसा जाता है मगर दुआओं का दरवाज़ा खुलता है और सजदे सच्चे हो जाते हैं। तुम बीमार हो लेकिन दिल कहता है अल्लाह मेरे गुनाहों को धो रहा है। कारोबार बंद हो गया मगर तुम नमाज़े तहज्जुद में खुद को मजबूत पाते हो। दुख पे दुख आते हैं लेकिन तुम कुरान की आयत पढ़ते हो, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, और दिल पुरस्कून हो जाता है। यही वो लम्हे हैं जब दुख भी नामत लगने लगते हैं। हमें क्या करना चाहिए? सब्र के साथ कबूल करना सीखो, न कि शिकायत के साथ जीना। तकलीफ को खुदा का कुर्ब समझो, महरूमी नहीं रबात है। रातों में दुआओं को थाम लो, सुकूत की गौद में रब से बात करो। शुक्र की ज़बान अख्तियार करो क्योंकि शुक्र मोहब्बत को दावत देता है। जब तुम आजमाइश को गिला नहीं बल्कि नसीहत समझने लगो, जब सब्र दिल को सुकून दे तो समझ लो अल्लाह ने तुम पर दूसरा इशारा जाहिर कर दिया है। इशारा नंबर 3। हर रोज़ जिंदगी काम का जहूमर, कभी पैसा, कभी शहरत का जज्बा, कभी लोगों के प्यार, कभी तारीफ की उम्मीद। तभी एक दिन कुछ अंदरूनी कैफियत आती है। दिल कहता है वाकई मैं किसके लिए जीत रहा हूं। पैसा बहुत सुरमाया होता है लेकिन दिल उसकी तरफ उछलता नहीं। इज्जत बहुत मिली मगर उस तारीफ ने पर नहीं लगाए। यही वो वक्त आता है जब अल्लाह आपको दुनिया की लालच से बचाता है और आप सच्चे महबूब अल्लाह बन जाते हैं। हदीस मुबारका में है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया से निजात देता है, जैसे बीमारी में मरीज को पानी से बचाया जाता है। तिरमिज़ी। अल्लाह इंतहा दर्जे की मोहब्बत के साथ आपको दुनिया की चीज़ों से वो बचाता है जो आपके ईमान को म्यूट सकता है। ये हिफाजती खूबियत इलाकाई आसीब की तरह आपको दुनिया की चीज़ों से दूर रखता है ताकि आप उसके करीब हों। जब लोग दौलत बढ़ने का फ़ख्र करते हैं, आप दिल में कहते हैं अल्लाह मुझे बस अपनी रिज़ा दे दे। जब लोग शहरत की ख्वाहिश में हैं, आप नमाज में चुपचाप देर तक खड़े रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं अल्लाह को खुश देखें। जब आसानियां आती हैं, आप तैयारी से ज़्यादा दुआ करते हैं। देखते हो कि आपकी नीयत दुनिया से आज़ाद हो रही है। ये वो लम्हे हैं जब दुनिया के चमकदार जाल आपको छू भी नहीं पाते और आप महबूब अल्लाह बने हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? दुनिया की लालच से दिल आज़ाद रखो, ख्वाहिशों को शक्र और दुआ से बदल दो। बेजा तारीफ या शहरत न चाहो, सिर्फ अल्लाह की रिज़ा और खैर चाहो। सादगी अपनाओ और दिल को दुनिया से निकालकर अल्लाह के करीब ले आओ। रात की तन्हाई में अपना हिसाब लगाओ। देखो क्या पैसा या पहचान ज़्यादा लाजिम है या अल्लाह का कुर्ब? जब दुनिया के नक्शे तुम्हें लर्ज़ाए, जब तुम पर सुकून हो, तब जान लो अल्लाह ने तुम्हें तीसरा इशारा दे दिया है। तुम वाकई अल्लाह के महबूब बन चुके हो। चौथा इशारा, दुनिया की रौनकें, जिस्म की ख्वाहिशें, लम्हाती कमज़ोरियाँ, कभी नज़रों से, कभी दिल से, कभी अमल से एक लग़ज़िश हो जाती है। फिर सब कुछ रुक सा जाता है, न नींद आती है न दिल को करार। वो गुनाह जो कल मामूली लगा था, आज सीना झलसा देता है। कोई शोर नहीं मगर अंदर ऐसा लगता है जैसे पूरा दिल रो रहा हो। दिल से निकलती है सिर्फ एक फरियाद, या अल्लाह तू नाराज तो नहीं? यही वो मकाम है जहां से अल्लाह की खास मोहब्बत की चमक तुम्हारे अंदर उतरना शुरू हो जाती है। क्योंकि हर किसी को गुनाह की लज्जत मिलती है लेकिन सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदे ही इस लज्जत के बाद तौबा की जुलन में सुकून ढूंढते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करते हैं और जो पाकीज़गी अख्तियार करते हैं। सूरत बकरा। ये मोहब्बत आम नहीं, ये उन बंदों के लिए है जो गुनाह के बाद फौरन पलट आते हैं, जिनके अंदर का ईमान जागता है, जिन्हें खुशी नहीं बल्कि जलन होती है जब वो रब की नाफरमानी करते हैं।
یہ जलन दरअसल रब की रहमत की पहली बारिश होती है जो उस दिल पर बरसती है जिसे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया हो। हमें क्या करना चाहिए? गुनाह के बाद फौरा तौबा करना सीखो। तौबा को जिंदगी का मामूल बना लो, ना कि सिर्फ हादिसात का इलाज। दिल की बेचैनी को नज़रअंदाज ना करो, यही बेचैनी तुम्हें रब के करीब ले जा रही है। गुनाह पर जमना नहीं, पलटना सीखो। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बार बार पलटते हैं, चाहे वो 100 बार गिर जाएं। जब तुम गुनाह के बाद सुकून नहीं, बेचैनी महसूस करने लगो, जब तुम्हारी आंखें रब के सामने नादिम हो जाएं, जब तुम्हारा दिल खौफ और उम्मीद के बीच लर्जने लगे, तो समझ लो ये अल्लाह की मोहब्बत का चौथा इशारा है। तुम गुनाह के बाद मायूस नहीं, महबूब बनाए जा रहे हो, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदों को छोड़ता नहीं। वो पलटने का दरवाज़ा खुद खोल देता है। आखिर में बस इतना, अगर ये लम्हे आपके दिल ने भी महसूस किए हैं तो इसे किसी अगले दिल तक ज़रूर पहुंचा दीजिए।